हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज जो मैं है क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। कहने का मतलब है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्ग है और जिसके क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर इतना हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि दो वर्ग है, तो दो वर्ग है सो हम लोग क्या करते हैं, दो वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग बड़ा सा ले लेते हैं और एक हम छोटा सा ले लेते हैं। तो वर्ग क्या होता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो दो वर्ग है, तो दो वर्ग है तो एक का हम मान लो कि साइड मान लेते हैं, यानी यहाँ दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए कि एक का भुजा है x मीटर और दूसरे की जो भुजा है वो है y मीटर। ठीक है, तो कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, और यहाँ x है सो आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से जो और वर्ग का जो परिमाप होता है, परिमाप जो होता है 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा मतलब 4 और गुने इसका भुजा x है सो x, यानी इट मीन्स ये 4x। तो कहने का मतलब यह हो गया कि जो वर्ग का यानी इसका x है भुजा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो परिमाप होगा, यानी परिमाप 4 गुने भुजा की है तो इसका परिमाप कितना आया 4x, और इसका परिमाप ये y भुजा वाला है सो ये 4y हो जाएगा। तो अब इसके हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में चलते हैं, तो दोनों वर्ग है सो हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों वर्ग की हम लोग भुजा को मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग दोनों की भुजा को मान लेते हैं। तो माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, क्या माना हमने यहाँ पे x मीटर माना, तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर, क्या माना यहाँ पे y मीटर हो गया। तो हम लोग अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं प्रश्न में। तो प्रश्न से, तो प्रश्न आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। ठीक है, तो पहला का जो क्षेत्रफल है आपका कितना है x स्क्वायर, सो हम लोग क्या लिखेंगे x स्क्वायर, और योग मीन्स प्लस, दूसरा का क्या है y स्क्वायर, सो y स्क्वायर, और दोनों को ऐड करने पर 468। इसको मानते हैं समीकरण हम लोग एक। दूसरा क्या पुनः प्रश्न से। ठीक है, तो पुनः प्रश्न से तो हम दूसरा कंडीशन में क्या आते हैं, क्षेत्रफलों का योग 468 है, सो हमने कर लिया। अब कहता है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, यानी परिमाप का अंतर। तो आप यहाँ देखिए कि पहला का परिमाप कितना है 4x, सो हम लोग क्या लिखेंगे 4x। दूसरा क्या क्या है 4y, क्या लिखेंगे 4y, और अंतर माने घटाव माइनस। तो कितना है दोनों का परिमापों का अंतर क्वेश्चन में 24, सो 24 मान लिए इसको हम लोग। ओके, अब इसमें क्या देखते हो कि आप इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, सो 4 4 है तो 4 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई हो जाएगा, और इधर क्या है 24। तो ये जो 4 है, जब 4 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा आपको x माइनस वाई इक्वल टू 24/4, ये कट जाएगा 6 बार टाइम में, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि आपका जो इक्वेशन 1 है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 है। तो इसमें से यदि मान लो कि हम वाई स्क्वायर के जगह पे यदि x वाला वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो ये x स्क्वायर ये x वाला वैल्यू हो जाएगा, ये 4 यानी द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि
हम लोग या तो x को इधर रखते हैं या तो y को इधर, तो x को इधर रखते हैं हम लोग। तो x को जब इधर रखोगे तो इधर हो जाएगा, ये y इधर माइनस है सो आएगा, सो प्लस में हो जाएगा, और इधर में 6 तो है ही, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो x है, अब x का मान हम लोग इसमें रखेंगे, तो x का मान जो इसमें रखिएगा तो ये y हो जाएगा, तो पूरा आपको y वाला द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में जब आप रखोगे तो समीकरण एक आपका क्या है, समीकरण एक आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब इसमें आप x के जगह पे x का जो मान है y प्लस 6 वो रख रहे थे, तो x के जगह पे y प्लस 6 और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, और बाकी है a वाला y स्क्वायर इक्वल टू 468। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये यहाँ जो आप देख रहे हो कि y प्लस 6 का होल स्क्वायर है ना, तो y प्लस 6 का होल स्क्वायर यानी ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, और a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, मालूम है। अब इसी चीज़ को हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, तो y प्लस 6 का है तो a स्क्वायर यानी a आपका a हो गया और ये b हो गया, तो a स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 2a है ना, यहाँ फॉर्मूला 2ab, तो ये हो गया y और इंटू b हो गया 6 प्लस y स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b से 6 है तो 6 का स्क्वायर, और उसके बाद बचा ये y स्क्वायर, सो y स्क्वायर इक्वल टू 468। आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर इस तीनों ये गुना हो जाएगा, तीनों 2 छक 12y प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468। अब आपका जो ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर सेम है, ये y यानी 1y और ये y 1y 2y स्क्वायर, ये हो गया आपको 12y, ये हो गया प्लस 36, और इधर 468 को इधर ले आओ तो माइनस 400, उधर कुछ नहीं बचा सो 0। अभी क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 2y स्क्वायर प्लस 12y, अब ये प्लस 36 और माइनस 468 यानी माइनस 468 में से 36 घटाएंगे तो 12 का साइन माइनस, तो 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, और यहाँ पर 6 में से 3 गया तो 3, और ये 4 0 हो गया। अब जो है अब देख लो कि 2 से इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड और 2 से भी, इसलिए 2 सब में से कॉमन ले लो, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 दूनी 4 2 कहीं 2 2 छक्के 12 इक्वल टू 0। तो आपका जो है हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर ये 0/2, यानी ये 2 यहाँ इसके डिवाइड में, और 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करो तो वो 0 ही होता है। तो आपका इक्वेशन क्या हो गया, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड जो आप करोगे, तो गुणनखंड करने में क्या है, गुणनखंड जो करोगे आप तो यानी कि जो इधर जो है गुणनखंड करोगे तो गुना जो है कितना आना चाहिए आपका, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो सो माइनस 216, और जोड़ या घटाओ, जोड़ और घटाओ 6 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा 2 नंबर लेंगे जिसका गुना करने पे माइनस 216 आ जाएगा और जोड़ या घटाव करने पर वो 6 होगा। तो 216 को आप क्या करो, ब्रेक कर लो, नहीं समझ में आता है तो 216 को ब्रेक, तो 2 कहीं 2 0 2 8 16, फिर 2 से 2 पंचे 10 2 चौक 8, फिर आप यहाँ पे 2 से करोगे तो 27 3 नमा 27 3 तिया 9 होगा ना। अब एक दूसरे को देखो, गुना करके देखते हैं, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये नहीं होगा, 2 दूनी 4 4 तिया 12, ये आपको 2 दूनी 4 4 तिया 12, यानी एक आपका आ गया 12, दूसरा देखो 3 तिया 9 9 दूनी 18, तो 12 और 18 में गुना करोगे तो 216 तो आएगा ही आएगा, इसमें किसी भी नंबर का सारे नंबर का गुना इतना आ जाएगा, और 18 में से 12 घटेगा सो आपका 6 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसी 2 नंबर में हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, अब यहाँ प्लस 6y लाना है, सो बड़ा वाला को हमको प्लस में रखना है और छोटा वाला को माइनस में रखना है, तभी आएगा आपका। तो आपको अब 2 ठो को एक साथ में वाई स्क्वायर प्लस 18y को एक साथ में, और यहाँ 12y माइनस लिए तो प्लस हो जाएगा आपका
अब आपका क्या हो जाएगा, ये y दोनों में से कॉमन ले लो, तो y कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा y + 18, और यहाँ पे आप 12 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y + 18 = 0 हो गया। अब क्या देख रहे हो कि y + 18 और y + 18 दोनों में है, तो y + 18 ले लो, y + 18 ले लोगे तो क्या हो जाएगा y - 12 = 0 आ गया। अब यदि y + 18 = 0, y + 18 = 0 लेते हो तो y = -18, और अगर y - 12 = 0 लेते हो तो y = 12 हो गया। तो y का जो वैल्यू हमने माइनस में, और ये किसी का भुजा है, तो किसी का भुजा जो है माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए जो -18 है ये आपका अमान्य हो जाएगा, ये आप नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि भुजा माइनस में नहीं होता है। सो अब जो है आपका तो y का वैल्यू निकला अभी तक, और x का वैल्यू बाकी है। इसलिए जब y के वैल्यू को आप समीकरण यदि 2 में देखो, यहाँ 2 में यदि y की जगह पे वैल्यू दे देते हो तो 6 से प्लस होके x का वैल्यू आ जाएगा। इसलिए y का वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और y का मान जब समीकरण 2 में आप रखोगे तो समीकरण 2 आपका है क्या, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x = y + 6, तो x इधर आएगा, और y का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 12 है। ये नीचे देखिए, सबसे नीचे आपका y का वैल्यू जो है 12 है ना, ये तो अमान्य हो गया, ये तो लेना नहीं है, तो y का वैल्यू है 12 हम लोग लेंगे। तो y की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, 12 + 6 यानी कि 18 आ गया। तो आपका x का वैल्यू भी आ गया, और यहाँ y का वैल्यू तो यहाँ पे है ही, और x का वैल्यू a आ गया, और इसी चीज़ को तो हम माने थे। अतः क्या लिखेंगे हम लोग, पहले वर्ग की भुजा बराबर क्या माना था आपने, x मीटर, और x का वैल्यू कितना आया, 18 आ गया, सो 18 मीटर। और दूसरे वर्ग की भुजा, तो दूसरे वर्ग की भुजा को आपने कितना माना था, y मीटर, और y का वैल्यू यहाँ देखो है 12, सो 12। तो यही तो आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सुझाव को कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वाचिंग।